हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो आज हम जैसा कि डेली हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये आपके 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है। काफ़ी सिंपल चैप्टर है और काफ़ी नॉर्मली ये याद करने वाला चैप्टर है। 80 to 90% जो चैप्टर है वो याद करने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस चैप्टर को एक बार इसकी रीडिंग कर लें, ताकि आपका पूरा चैप्टर आपके दिमाग के अंदर वापस आ जाए। फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट करना ताकि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैंने इंग्लिश के अंदर टाइप करके रखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा साथ साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द डिजीज या फॉलोइंग डिजीज इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। यानी कौन सी डिजीज के अंदर हम कंफर्म करते हैं, विडाल टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया था। नाम सुना होगा आपने विडाल टेस्ट। वो किस डिजीज को कंफर्म करने में काम आता है, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग या टेटनस। कौन से डिजीज के अंदर विडाल टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा, आपने एकदम बिल्कुल सही सोचा है, वो क्या होगा, टाइफाइड। टाइफाइड के अंदर हम कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं उसका पता लगाने के लिए। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलेटेड टू द हाई फीवर एंड चिल इज रिलीज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो हमारे जब बहुत ज्यादा हमें तेज बुखार होता है तो हमारे शरीर के अंदर एक सब्सटेंस निकलता है, एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। तो वो निम्न में से कौन सी डिजीज के अंदर भी निकलता है, डेंगू के अंदर, मलेरिया के अंदर, डिप्थीरिया के अंदर या न्यूमोनिया के अंदर। कौन सी डिजीज के अंदर हीमोजोइन निकलता है। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। मलेरिया के अंदर भी हमारा शरीर के अंदर शरीर क्या निकालता है, हीमोजोइन नामक सब्सटेंस निकालता है, जिस कारण हमें ठंड के साथ साथ क्या आता है, तेज बुखार आता है। तो ये काम होता है हीमोजोइन का। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये मलेरिया के अंदर आप टॉपिक के अंदर दे रखा है, आराम से आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैलिग्नेंट मलेरिया। नाम सुना होगा आपने, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कोज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। कौन करता है मैलिग्नेंट मलेरिया। तो थर्ड का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा डी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा होता है। जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, जो काफी दुर्लभ होता है, वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के चांसेस है 90 to 99%। ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर दिख सकता है। तो ध्यान रखना, मैलिग्नेंट मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के कारण होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइडेंटिफाई द साइट वेयर वाउचेरिया ब्रैकियोप्टाई। नाम सुना होगा आपने, वाउचेरिया ब्रैकियोप्टाई इज नॉर्मली फाउंड ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सा जगह है जहां पर आपको वाउचेरिया ब्रैकियोप्टाई मिलेगा। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, मसल ऑफ लेग्स, ब्लड वेसल्स ऑफ द थाई रीजन या स्किन बिटवीन द फिंगर्स। कहां पर आपको वाउचेरिया ब्रैकियोप्टाई मिलेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। नॉर्मली बच्चे सेकंड करके आते हैं, लेकिन सेकंड इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब कहां पर मिलेगा आपको, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर मिलेगा। जो हमारे नीचे के पैर होते हैं वो, उसके अंदर जो वेसल्स होती है लिम्फेटिक वेसल्स, वहां पर यह अटैक करता है कौन, वाउचेरिया ब्रैकियोप्टाई, जिस कारण जो पैर होते हैं वो फूल जाते हैं और इससे रोग होता है, उसको बोलते हैं एलिफेंडियासिस रोग। ठीक है, नाम सुना होगा आपने डिजीज, जिसके अंदर पैर फूल जाते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स पर यह अटैक करता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीज। किसमें तीनों के तीनों बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, टिटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, टिटनस, मेनिंजाइटिस, मीजल्स, सिफिलिस या नन ऑफ द अबव। किसमें केवल और केवल बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। टिटनस भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी वो भी बैक्टीरिया से ही होता है। तो ये तीनों डिजीज है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। 5 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर बहुत आ रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
In which of the following disease there is always a time lag between the infection and appearance of the symptoms of that particular disease? तो निम्न में से कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सा ऐसा रोग है जिसमें होने के बाद उसके सिम्टम्स के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सिम्टम्स आने के अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है? तो वो कौन सी डिजीज होती है? एड्स, एलर्जी, कैंसर या एल्कोहलिज्म? कौन सी डिजीज होती है जिसमें इन्फेक्शन तो हो जाता है लेकिन उसके सिम्टम्स है वो बहुत देर बाद आते हैं या बहुत दिनों बाद आते हैं? तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, एड्स। एड्स के अंदर ऐसा होता है, जब आप इन्फेक्ट हो जाते हो एड्स, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप एड्स से इन्फेक्शन हो, लेकिन आपके सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द सेल अफेक्टेड इन ल्यूकेमिया आर। जो ल्यूकेमिया एक कैंसर होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर कहते हैं इसको, ल्यूकेमिया, उसके अंदर कौन सी सेल है वो अफेक्ट होती है? प्लाज्मा सेल, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या ल्यूकोसाइट? कौन सी सेल है वो अफेक्ट होती है ल्यूकेमिया के अंदर? तो 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कारण ही क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 7th का राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी भी ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, टू विच टाइप ऑफ बैरियर्स अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन द माउथ एंड द टीयर्स फ्रॉम द आईज बिलोंग? तो मुंह के अंदर लार निकलना और आंखों से आंसू निकलना, ये कौन से टाइप की इनेट इम्यूनिटी को बताता है? फिजिकल बैरियर वाली, साइटोकाइनिन बैरियर वाली, सेल्यूलर बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर? ये दोनों किस में आते हैं? सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम द आई, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। कैसे होते हैं? ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। और इनेट में भी 4 प्रकार आते हैं, तो चारों में से ये कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल वाला होता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन है, नीट के अंदर आ सकता है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप आराम से बता दोगे। इम्यूनोग्लोबिन्स आर, इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं? एंटीजन, यहाँ पर सॉरी मिस प्रिंटिंग हो रखी है, एंटीजन है, ठीक है, एन नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, एंटीजन। एंटीबॉडीज, एंटीसेप्टिक्स या एंटीबायोटिक्स, क्या होते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स? तो आपने बिल्कुल एकदम सही बताया, क्या होते हैं? एंटीबॉडीज। आपको पता होगा IgA, IgB, IgM, ये सारे क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट इन मैमल्स? मैमल्स के अंदर जो टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है उसमें क्या सही है? ठीक है, सही वाला आपको बताना है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड, दीज ओरिजिनेट इन लिम्फोइड टिश्यू, दे स्कैवेंज डैमेज्ड सेल एंड सेल्यूलर डेब्रिज, और देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल। तो टी लिम्फोसाइट के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसके 3 मेन टाइप होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर और टी सप्रेसर सेल। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आ सकता है इस बार, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में इसकी जो PDF है वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट, वहां पर मैं अपलोड करूंगा। तो उस पेज पर जाने के बाद आप उस पेज को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करोगे तो आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कुछ उस पेज पर अपलोड करने वाला होता हूं तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फेसबुक के जरिए। तो वहां पर आप लाइक करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो लाइक जरूर कर देना। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दे साहब, ठीक है। आपके लाइक हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मे बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। जो हम एक दूसरे के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो कुछ समय के लिए क्या होता है, उनको बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो हम जो दवाएं देते हैं उसके अंदर, दवाइयों के अंदर क्या होता है, किसके द्वारा हम उसको रिजेक्शन से बचा सकते हैं, ये आपको बताना है। एंटीबॉडीज के द्वारा, न्यू टी सेल के द्वारा, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग के द्वारा या इम्यूनो स्टिमुलेटरी ड्रग के द्वारा। कौन सी ऐसी दवाई होती है जिनमें हम उनको ट्रांसप्लांट को रिजेक्शन होने से बचा सकते हैं?
तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा सी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है ताकि उस जो पर्सन है जिसके अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि वो रिजेक्ट ना कर पाए हमारे ऑर्गन को। तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है, ध्यान रखना, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रेजिस्टेंस इन बॉडी अगेंस्ट डिजीज इज गिवन बाई। तो बॉडी है वो डिजीज के अगेंस्ट क्या करती है, रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो ये किसके द्वारा होता है, वैक्सीनेशन के द्वारा, हिस्टामिन के द्वारा, इम्यूनोग्लोबिन्स के द्वारा या एंटीजेंस के द्वारा। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, नॉर्मल सीधी सी बात है, किसके कारण होता है रेजिस्टेंस, इम्यूनोग्लोबिन, जो एंटीबॉडी हमारे अंदर बनती है वो ही हमारी क्या करती है, डिजीज से क्या करती है, सुरक्षा करने का काम करती है। तो 12 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को साहब, बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसके नीट के आने के। तो निम्न में से कौन सा ऐसी वैक्सीन है जो ईस्ट से बने जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके? हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, हिब की वैक्सीन या ओरल पोलियो। तो ध्यान रखना है, आपको एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो 13 का जो राइट आंसर होगा, नॉर्मली बच्चे क्या होंगे, या तो कंफ्यूज होंगे हेपेटाइटिस ए में या हेपेटाइटिस बी में। तो 13 का राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, हेपेटाइटिस बी। ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई जाती है ईस्ट से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है, एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने मार्क कर दिया है, फिर भी आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज होती है, स्व प्रतिरक्षा विकार कौन सा है? अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रायोसिस या एड्स, कौन सा है जो ऑटो इम्यून डिजीज है? तो ये भी आप सिंपल से आराम से आंसर दे सकते हैं, इसका क्या होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी हैज ए प्रोटीन कोट एंड ए जेनेटिक मटेरियल विच इज। तो एचआईवी के अंदर आपको क्या दिखेगा, एक प्रोटीन का कोट दिखेगा और एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपको बताना है जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एम्स के अंदर आ रखा है, तो इसके चांसेस है आपके नीट के अंदर आने की। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है एचआईवी में, ये आपको बताना है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो 15 का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा बी, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है एचआईवी के अंदर। ध्यान रखना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। क्लियर, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, नॉट डीएनए कभी भी नहीं होता एचआईवी के अंदर। तो 15 का राइट आंसर चला जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, द सेल इन द ह्यूमन बॉडी इन्वेडेड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी इज। तो जब एचआईवी हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो किस पर अटैक करता है या किसको खत्म करने का काम करता है? बी सेल को, मैक्रोफेज को, इरिथ्रोसाइट को या टी हेल्पर सेल को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये बहुत बार नीट के अंदर आ भी रखा है और आगे भी इस क्वेश्चन के चांसेस है नीट के अंदर आने की। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना भली, ठीक है। तो एचआईवी है वो सबसे पहले किस पर अटैक करता है या सबसे पहले किसको खत्म करता है, ये आपको बताना है। तो 16 का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, टी हेल्पर सेल को सबसे पहले खत्म करता है। किसको? हेल्पर। ध्यान रखना, हेल्पर, हेल्पर भी याद रखना, केवल टी मत याद रखना, हेल्पर सेल को खत्म करता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत बार नीट में आ भी रखा है, एम्स में भी आ रखा है और आगे भी इसके चांसेस है फुल आने के। मेटास्टेसिस क्या होता है? पार्ट ऑफ रीजनरेशन, ट्रांसफर ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, फास्ट माइटोसिस इन कैंसर सेल या ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है मेटास्टेसिस? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, नॉर्मली बच्चे यहां पर करके आएंगे जो 17 का राइट आंसर क्या जाएगा, यहां पर जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नॉर्मली बच्चे कर आएंगे ऑप्शन बी, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, नॉर्मली बच्चे 99% बच्चे कर आएंगे बी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बी सही है, ठीक है, लेकिन यहां पर सी भी सही है और ए भी सही है और हमारे पास एक ऑप्शन बी और भी है, देखो डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां जो 17 का मोर आंसर करेक्ट होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे आंसर, सारे ऑप्शन सही है मेटास्टेसिस से रिलेटेड।
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है ये मेटास्टेटिस वाला। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्पोरोजोइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट आर फाउंड इन। तो मलेरिया पैरासाइट के अंदर जो स्पोरोजोइट हमें एक अवस्था आती है, स्पोरोजोइट एक स्टेज आती है, वो हमें कहां पर मिलती है? सैलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फ्रेशी मोल्यूटेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, रेड ब्लड कार्पल्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, या स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमंस। कहां पर आपको स्पोरोजोइट देखने को मिलेगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होगी उसकी लार के अंदर आपको क्या मिलेंगे? स्पोरोजोइट्स मिलेंगे। तो 18 का राइट आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट अफेक्टेड बाई एल्कोहल। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे बना रखे हैं। तो कौन सा ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो अल्कोहल पीने के बाद भी इफेक्ट नहीं करता है? ठीक है, यानी अल्कोहल से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। सेरिब्रम का, सेरिबेलम का, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, या पोन्स का? अल्कोहल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो 19 का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा हमारे पास डी, पोन्स का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है अल्कोहल से, यानी पोन्स है वो कभी भी इफेक्ट नहीं करता है अल्कोहल। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है सारे। क्वेश्चन नंबर 20, टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, सीटी स्कैनिंग एंड एमआरआई आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट। तो एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई किसके अंदर यूजफुल होती है? ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर को पहचानने में, डिजीज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डिजीज कॉज्ड बाय एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो नॉर्मली अगर किसी ने कैंसर वाला पढ़ा हो तो आपको पता होगा कैंसर के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सरे का यूज करते हैं, सीटी स्कैन का यूज करते हैं और एमआरआई का भी यूज करते हैं उसको पहचानने के लिए। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स होती है कैंसर की वो कैसी होती है? अनकंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 21, एलएसडी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मैं लगा देता हूं यहां पर, आपको ध्यान में रहे। एलएसडी, ठीक है, एलएसडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एलएसडी है वो किससे मिलता है? कैनाबिस सटाइवा, इरिथ्रोजाइलम कोका, कैलिसेपिस पुरपुरे और पेपर सोमनिफेरम। किससे हमें एलएसडी प्राप्त होता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास सी, कैलाबिस पुरपुरिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैलाबिस पुरपुरिया। इससे हमें एलएसडी मिलता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा 21 का, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेलुसिनोजेंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आ सके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेलुसिनोजेंस, तो विभ्रम पैदा करने वाले कौन होते हैं? ठीक है, चरस, भांग, गांजा या ऑल ऑफ दिस। कौन है वो विभ्रम यानी हेलुसिनोजन पैदा कर सकते हैं? तो 22 का राइट आंसर यहां पर जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस। चरस, भांग और गांजा ये तीनों ही क्या करते हैं? विभ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एट्रोपा बेलिडोना इज द ड्रग बेलाडोना ऑब्टेन्ड। एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है उसके किस पार्ट से हमें बेलाडोना नामक ड्रग मिलता है? स्टेम से, फ्लावर से, लीव से या फिर ड्राइड लीव एंड रूट से? किससे हमें मिलता है बेलाडोना? तो 23 का यहां पर राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा डी, ड्राई लीव एंड रूट से। ठीक है, जो सूखी हुई पत्तियां होती है और उनकी जो रूट होती है उनसे हमें क्या मिलता है? बेलाडोना मिलता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। इसके भी 50-50 चांस है आपके नीट के अंदर आने की। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 50% चांस है पक्का इसका नीट के अंदर आने की। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरियस सेल। निम्न में से कौन सा एक है जिसमें कैंसर की प्रॉपर्टी नहीं होती है? नॉट, नहीं वाली आपको बतानी है। तो दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, they compete with the normal cell for vital nutrients and they do not remain confined in the area of formation। तो कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैंसर सेल्स की नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है।
तो 24 का यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास बी। दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, हार्मोन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन इज, जो एलर्जी की रिएक्शन होती है उसके अगेंस्ट जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स? कौन सा हार्मोन होता है जो एलर्जी के अगेंस्ट पैदा होता है या उत्पन्न होता है? तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है वो एलर्जी के अगेंस्ट पैदा होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कोर्टिसोल वगैरह आते हैं, ये सारे किस में आते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आने लायक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय, जो एस्केरिस का जो इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मली कैसे होता है? ईटिंग इनपरफेक्टली कुक्ड पोर्क, टीएससी फ्लाई, मॉस्किटो बाइट या ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टेनिंग एग ऑफ एस्केरिस? ये क्वेश्चन आपके 2013 के अंदर आया हुआ है, नीट के अंदर। ठीक है, 2013 के अंदर जो नीट हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो 26 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा? डी, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस। अगर हम कुछ ऐसा पानी पी लेते हैं जिसमें उसने क्या दे रखे हो, अंडे दे रखे हो, तो हमें क्या हो जाएगा? एस्केरिस रोग हो जाएगा। तो 26 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बनाया हुआ है। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट, जो कॉमन कोल्ड होती है यानी साधारण जो जुकाम है और निमोनिया के अंदर क्या फर्क है, ये आपको बताना है। साधारण जुकाम और निमोनिया के अंदर क्या फर्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ऑप्शन देखिए, न्यूमोनिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज वेयर एज द कॉमन कोल्ड इज ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। क्या ये सही है? सही है, गलत है? ये गलत है। कॉमन कोल्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, वो भी किससे होती है? वायरस के द्वारा होती है। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड देखिए, न्यूमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय ए live attenuated bacterial vaccine whereas the common cold has no effective vaccine। तो न्यूमोनिया की बात सही है कि न्यूमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय ए लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, लेकिन कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन। ये सही है, गलत है? ये गलत है। ठीक है, फिर आओ ऑप्शन नंबर सी, न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय ए वायरस। वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है न्यूमोनिया? तो न्यूमोनिया होता है बैक्टीरिया से। तो वाइल द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, उल्टा लिख दिया इसने, न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है और कॉमन कोल्ड वायरस होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर डी ऑप्शन देखिए, न्यूमोनिया पैथोजेंस इन्फेक्ट्स एल्वुलाई वेरेज द कॉमन कोल्ड इफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स। यानी जो जुकाम होता है वो लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, जबकि न्यूमोनिया है वो लंग्स को इफेक्ट करता है। तो ये ऑप्शन सही है। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 से कि न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम, ये भी क्वेश्चन आया था आपके 2013 के अंदर नीट हुआ था, उसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो किसका होता है या किससे होता है? मेथेमोग्लोबिन से, एक्सेस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स, या एक्सेस ऑफ क्लोराइड। कब होता है हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम? तो 28 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मेथेमोग्लोबिन के कारण होता है हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम। मोस्ट इंपोर्टेंट, वापिस से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन आपके नीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, कौन सबसे ज्यादा संक्रामक डिजीज होती है? हेपेटाइटिस बी, एड्स, एमीबियोसिस या मलेरिया? कौन सबसे ज्यादा संक्रामक डिजीज है? तो 29 का यहाँ पर राइट आंसर होगा, नॉर्मली या तो बच्चे कर आएंगे बी या फिर कर आएंगे डी, या तो एड्स या मलेरिया, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, ना तो एड्स इसका आंसर होगा ना ही इसका मलेरिया आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास हेपेटाइटिस बी। ये सबसे ज्यादा संक्रामक डिजीज होती है इन चारों में से। ठीक है, मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। तो इस क्वेश्चन को भी आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आओ लास्ट और फाइनल क्वेश्चन हमारे आज का, क्वेश्चन नंबर 30। ये 2017 के अंदर आया हुआ। ये मॉल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। जो माल्ट होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, वो टोटल लिम्फोइड टिश्यू का कितना परसेंट होता है? 20, 70, 10 या 50%? कितने परसेंट पार्ट होता है?
तो 30 का राइट आंसर क्या जाएगा 50%। 2017 के अंदर आ रखा है क्वेश्चन, वापिस से 2020 के अंदर या 21 के अंदर ये रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 13 नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन आता है। तो ये हो गए हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन मैं हमेशा की तरह आपको दे रहा हूं, उसके आंसर आपको मुझे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्रायोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इनटेक ऑफ, जो लिवर की जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं क्रायोसिस या सिरोसिस बोलते हैं कुछ। तो वो किसके कारण होती है, किसको लेने के कारण होती है? ओपीएम को लेने के कारण, एल्कोहल के कारण, टैबाको के कारण या कोकेन के कारण? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर है ABCD, जो भी हो आपको कमेंट में टाइप करके मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज, कौन सा वायरल डिजीज के एग्जाम्पल है? कॉमन कोल्ड एड्स, डिसेंट्री कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, रिंगवॉर्म एड्स। तो इसका भी आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर है ABCD, जो भी हो आपको कमेंट में मुझे बताना है। तो ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चन। इसकी जो आंसर की है वो मैं आपको बता देता हूँ हमेशा की तरह। ये देखिए इसके आंसर की आप देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उसकी आंसर की ये रही। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, क्वेश्चन हमारे अगर पसंद आए हो तो भी लाइक कर देना, मेहनत अगर पसंद आए तो भी लाइक कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे दोस्तों के बीच में ग्रुप के अंदर शेयर कर देना ताकि वो भी इन क्वेश्चन का देखकर लाभ उठा सकें। और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।